एक्चुअली क्या है ना कि हॉस्पिटल से आ रही हूँ मैं और मुझे कैब भी नहीं मिल रही है। हाँ, मैं पैदल चलकर घर चली जाऊँगी। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, हाँ ठीक है, बाय। ओह नो जंगकुक सर, आपने इसे तो मार डाला। इसे मरना ही था, मैं क्या ही कर सकता हूँ अब इससे पहले कि कोई शिट। शिट, कहाँ भाग गई? कोई बात नहीं, आज तुम मेरे हाथ से निकल गई हो, पर किसी न किसी दिन तो तुम्हारा चेहरा मेरे नज़रों के सामने आ ही जाएगा ना। मैं तुम्हें ढूंढे बगैर बिल्कुल चैन से बैठूंगा नहीं। Damn it. Alright, इस फाइल को मैंने पूरी तरीके से चेक कर लिया है, इसे लेकर जाओ। या और हाँ, मिस्टर पार्क से कह देना कि अगर मीटिंग करना हो तो यहाँ पर आकर करें, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनके ऑफिस में जाना। उनसे कह दीजिए, ठीक है? जी सर। और हाँ, हान को मेरे कैबिन के अंदर भेज दो। जी सर। मैं आई कम इन सर? या कम। सर आपने मुझे बुलाया? हान, उस लड़की का कुछ पता चला तुम्हें? नहीं सर, अभी तक तो नहीं पता चला, पर हमारे आदमी है उस लड़की का पता कर रहे हैं और जल्दी ही उसका नाम और वो आपके सामने होंगी जल्दी ही। देखो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। उस लड़की ने मुझे खून करते हुए देख लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी के भी पास जाकर इस बात को बताए या फिर पुलिस के पास जाए। तुम्हारे पास 24 आवर्स है, उसे ढूंढो वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। नहीं सर, मैं समझ गया, मैं जल्दी ढूंढ दूंगा। गुड, अब निकले यहाँ से। जी सर। जंगकुक, फाइनली तुम्हारी शादी मैंने तय कर दी है लिसा के साथ। और बताए वो लड़की कितनी ज़्यादा प्यारी दिखती है। और हाँ, मैंने तो उसकी फ़ोटो भी लाई है, ये देखो। मॉम, मुझे उस लड़की की फ़ोटो नहीं देखनी है, आप इसे लेकर जाइए। पर जंगकुक, एक बार फ़ोटो तो देख लो, पता तो चले कि तुम किससे शादी करने वाले हो, नहीं तो पता चले कि तुम किसी और के साथ ही शादी कर लो। इसलिए तो तुम्हें फ़ोटो तो देखनी पड़ेगी। मॉम, मैंने कहा ना, मुझे उस लड़की को देखने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है, तो आप इस फ़ोटो को वापस लेकर जाइए। तुम मेरी बात इतनी सी नहीं मान सकते। ठीक है, अभी मत देखो, बाद में तो तुम्हें उसे ही देखना है। जंगकुक सर, इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात? मॉम, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, प्लीज़। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर याद से घर जल्दी आ जाना क्योंकि पार्टी है आज, ठीक है? ऑलराइट। क्या हुआ? एक्चुअली सर, आपके खिलाफ किसी लेडी ने रिपोर्ट दर्ज की है। आपको पता है, मिस्टर जय, जो कि हमारे यूएसए कंपनी में मैनेजर था, और किम जय, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? उसने खुद अपनी मौत अपने हाथों लिखे थे। ओ महारानी, यहाँ पर कर क्या रही हो? हाँ, जाओ जल्दी से बाजार, और ठीक है, और वहाँ से सब्जी का लेकर आओ। मैंने तुमसे कुछ कहा? जी बोलिए ना। क्या हुआ? इतनी डरी क्यों हो? हाँ, क्या मैं तुम्हें भूत लग रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं चुड़ैल हूँ? जी मतलब नहीं, वो कहने की कल मैंने किसी आदमी को, हो मम्मा देखो, ये किसी और के साथ डेट पर गई थी। ब्रदर को डेट हुए कुछ महीने नहीं बीते और यहाँ पर याशी करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ना, मैंने उस आदमी को, किसी एक आदमी को गोली मारते हुए देखा। क्या बकरी हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? तुम नशे करके यहाँ से निकलती हो क्या?
पागल लड़की। अब इसलिए नाटक कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें बाजार जाने के लिए कहा है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सच में देखा था। उस आदमी ने उस आदमी को गोली मार दी थी। हाँ, तुम्हारी ये नाटक तुम्हारे पास रखो। अब जल्दी से जाओ और सब्जी का लेकर आओ। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि हमें आज रात पार्टी में भी जाना है। हाँ, कितनी बड़ी पार्टी होंगी वो। मैं तो पार्लर जाकर आती हूँ। जाओ जल्दी से। जी। मैंने सच में उसे देखा था। उस आदमी ने उस आदमी को गोली मार दी थी और उसके साथ उसने मुझे भी देखा। ओह नो, अब मैं क्या करूं? सर, आप ये सब्जी मंडी क्यों आए हैं? हाँ, हम क्या यहाँ पर सब्जी लेने के लिए हैं? इडियट, यहाँ पर मेरे कुछ डीलर्स आने वाले हैं और हम यहाँ पर मीटिंग के लिए आए हैं। पुलिस वालों को शक न हो इसलिए ये प्लेस को हमने चुना है। अब चुप रहो। सर, अब हम यहाँ पर आए गए हैं तो क्या मैं घर के लिए थोड़ा सा सब्जी ले लूँ, जैसे कि 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर और बैगन और हाँ, और मुझे गोभी भी चाहिए। ओह जंगकुक सर, ये तो कल रात वाली लड़की है। आई नो इडियट। आपको ये पता था? शराब। अब देखो कि क्या करता हूँ मैं। ओह सर, छोड़ो मुझे, यहाँ पर क्यों बांध रखा है? हाँ, तुम? हाँ मैं। और तुम्हें क्या लगा कि कल तुम भाग जाओगे और मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं पाऊंगा? हाँ, तुम्हें मुझे खून करते हुए देख लिया है। अब तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं, ऐसा मत करो। और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? और तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को ऐसे छोड़ दूंगा? मैं पुलिस वालों के पास नहीं गई। अगर जाना होता तो कल ही चली जाती ना, नहीं तो सुबह। मैं गई नहीं सच्ची में। प्लीज मुझे छोड़ दो। और वैसे भी मेरी सास घर पे इंतजार करिए। अगर मैं सब्जी खाने लेकर गई तो वो मुझे डांटेंगी। तुम्हारी सास और तुम निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं। क्या तुम मुझे सच में छोड़ रहे हो? मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेंगी। अगर मैंने तुम्हें पुलिस के आसपास भी देखा ना तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा और मैं परवाह नहीं करूँगा इस तुम्हारे बच्चे की। मैं जा रही हूँ। शुगा, क्या तुमने मेरी ज्वेलरी का सेट देखा? क्या यहाँ पर नहीं है? अब मुझे क्या पता, मैं तो नहीं पहनता हूँ ना। तुम्हें तुम्हारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिमिन। मुझे पता होता तो मैं तुमसे नहीं पूछती, इडियट। मुझे पता ही किसने किया है। सासू माँ। क्या है? सासू माँ, आपने मेरी ज्वेलरी का सेट लिया है ना? हाँ, मुझ पर तुम चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे भी तुम्हारी ज्वेलरी का सेट लेकर मैं क्या ही करूँगी, वो तो पुराने थे। मेरे पास तो मेरी न्यू है। पर आपने लिए हैं वो, मुझे पता है क्योंकि मैंने आपको पिछली बार देने से मना किया था, इसीलिए, है ना? मुझसे बहस मत करो जिमिन और निकलो यहाँ से। और वैसे भी आज पार्टी है। मुझे तुम्हारे साथ ये बड़बड़ करके मेरा पूरा दिन रात खराब नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है, मैं भी देखती हूँ। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मम्मा, हम इस गरीब को इस पार्टी में क्यों लेकर आए हैं? बेटा, मजबूरी है। मिस्टर जॉन ने ही कहा है पर्सनली कि अपनी बहू को भी लेकर साथ आना। गॉड, अगर एक कल अपना मुंह नहीं दिखाती ना तो हम इसे किसी और जगह पर भेज देते, इडियट लड़की। पर अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती ना, इस लड़की को हमें झेलना पड़ेगा।
दिस गर्ल। अरे समदन जी आइए ना। समधी जी आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। आओ बेटा। जी अंकल। वेल डैड, आपका सन कहाँ पर है? यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट हिम। आई रियली एक्साइटेड। बेटा तुम ज़रूर उससे जल्दी मिल जाओगी। एक्चुअली कहने की वो थोड़ा सा बिजी था। वो आता ही होगा, वो यहाँ वहाँ आता ही होगा, जल्दी आता होगा। ठीक है जी अंकल। मैम ये लीजिए आपका जूस। थैंक यू सो मच। तुम फिर से यहाँ पर आ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की? वो एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी सास और ननद के साथ आई हूँ। कहाँ पर है तुम्हारी सास और ननद? वो रहे वहाँ पर। ये लोग कौन है आप? मेरी सास और ननद। शराब। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को यहाँ पर आने के लिए किसने कहा है? छोड़ो, अच्छा हुआ कि तुम बच गई, वरना मैं अभी तुम्हारा खून कर देता। क्योंकि तुम इस जूस से मेरे इस महंगे कोट को ख़राब करने ही वाली थी, और इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पनिशमेंट मिल जाती। और हाँ, पहली बात ये कि यहाँ वहाँ घूमना बंद करो, समझी? जी। और वैसे भी तुम्हारा पेट देखकर ऐसा लगता है कि तुम कभी भी बच्चे को गिरा सकती हो। क्या? तुम्हें तो घर में होना चाहिए। और सेकंड बात, तुम्हें याद है ना मेरी बात कि मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस दुनिया में, और हो सकता है कि इस बच्चे का भी। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जंगकुक। अब यार डैड। अरे जंगकुक तुम इनसे मिल गए? ये तुम्हारी होने वाली वाइफ की भाभी है। और देखो ना, इनके हस्बैंड की डेट हो चुकी है। ओह, नाइस टू मीट यू। इसका मतलब कि यही लिसा के होने वाले हस्बैंड है। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। बेटा तुम बैठ जाओ, यहाँ वहाँ घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या पता कोई तुम्हें धक्का दे दे। ये कैसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, कोई भी शराब पी कर आ जाता है ना, इसलिए तुम एक जगह पर बैठ जाओ। जी अंकल। आराम से बैठो, ठीक है? और कुछ भी चाहिए होगा ना तो मुझे बता देना। चलो जंगकुक, मैं तुम्हें लिसा से मिलाता हूँ। यहाँ डैड। तुम्हारी मम्मा सच में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मेरा हार चुरा लिया। क्या? तुम देखो, मम्मा ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती। तुम उनके ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम मत लगाओ। जिमिन, शराब। तुम तो शांति रहो। वो कितना ज़्यादा अच्छा था, वो मेरे लिए सबसे अच्छा था, और वो मेरी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने कहीं छुपा दिया ताकि मैं उस हार को पहनकर यहाँ पर ना रह सकूं। सच में ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा। जिमिन, पार्टी का एंजॉय करो। और वैसे भी वो छोटू सा हार तुम्हारी खूबसूरती पे फिट भी नहीं करता। मेरी प्यारी वाइफ तो बिना किसी भी ज्वेलरी के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। दैट्स गुड माय बॉय। ऐसे रहा करो। आई लव यू टू। सासू माँ के बच्ची, यहाँ पर इतने ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, उन्हें कौन देखेगा? बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि सबके पास जाकर उनके पैर छूकर उनको प्रणाम करे। पर नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर रोमांस करना है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? कहीं भी शुरू हो जाते हो। सॉरी बेबी, प्लीज जाओ जल्दी से। जिमिन, मेरा मुंह क्या ताक रही हो तुम? जाओ, और जितने भी लोग हैं ना हमारे बुजुर्ग, उनके पैर छूकर उनको प्रणाम करो। ये हमारी खानदान की मर्यादा है, समझे तुम? और रूल भी, इससे बहू अच्छी दिखती है। सासू माँ, तो आप क्यों नहीं करते हो? आप तो इस
इस तरीके से इस जॉन परिवार की बहू हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, मेरे साथ बहस करना बंद करो और जल्दी से जाओ, सारे मेहमानों की पैर छुओ। जंगकुक, इनसे मिलो, ये तुम्हारी होने वाली वाइफ लिसा और ये इनकी मदर रोजी। हेलो। ओह माय गॉश, मामा मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, सो मच हैंडसम। हाँ बेटा, ये तो सच में बहुत हैंडसम है। मामा, ये आपका होने वाला सन इन लॉ है। हाँ, समझ गई। एंजॉय पार्टी, मैं आता हूँ। गॉड, ये तो मुझे देख रहा है, अब क्या करूँ?